पिक्चर चालू करो बे। सवाल मेरा सुप्रिया श्रीनेत जी आपसे है और सवाल ये कि जो कार्रवाई हुई है विपक्षी सांसदों को जो निलंबित किया गया है, अनुशासन के नाम पर सरकार कह रही है एक्शन हुआ है, तो फिर डेमोक्रेसी इन डेंजर वाली दलील विपक्ष क्यों दे रहा है? सुप्रिया जी। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। आप सबको मेरा नमस्कार और याद रखिएगा कि 100 दिन से जलते हुए मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलने तब आए जब उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मेरा इको ठीक करा दीजिएगा जी। ठीक करा। और एक बात और याद रखिएगा कि विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के शीर्ष नेताओं को खड़ा होकर आप निलंबित करते जाएंगे और आप कहेंगे आप सदन चलाना चाहते हैं। अधीर रंजन जी को निलंबित कर दिया, आपके संजय सिंह राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया, डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया। कोई भी जो सवाल पूछेगा, कोई भी जो सरकार को आईना दिखाएगा, उसको आप निलंबित कर देंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश के सदन में सब कुछ चल सकता है, अहंकार नहीं चलता है और जनता यह देख रही है। अगर आपको लगता है कि जब संसद टीवी इस देश का प्रमुख विपक्ष नेता बोलेगा, राहुल गांधी जी 15 मिनट 42 सेकेंड मणिपुर पर बोले, आपने भी देखा होगा 11 मिनट 8 सेकेंड हमने ओम बिरला का चेहरा देखा। 71% टाइम पर हमें स्पीकर का चेहरा दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? आप ये बता सकती हैं? इसका जवाब है आपके पास? आपके पास इस बात का जवाब है कि जब प्रधानमंत्री को कल पानी पीना था 1 घंटे 38 सेकेंड बाद, तब एक बार कैमरा उनसे हटकर स्पीकर पे गया क्योंकि प्रधानमंत्री को यह तस्वीर याद आ गई थी, गला सूख रहा था और पानी पीते जा रहे थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यह असलियत है। भारत का सदन है, अखाड़ा नहीं है आपके दंभ का, अखाड़ा नहीं है आपके अहंकार का। आप अहंकार कर रहे हैं, करिए, ये जनता देख रही है। मैं जवाब कोई ना बोले, नहीं तो फिर बीच में हम भी बोलने मैं जवाब लेती का मौका नहीं मैं मैं एक चीज बस कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। एक चीज कहकर बात खत्म करती हूँ 10 सेकंड में, और वो बात यह है कि ये हमारे और आपकी खेत मेर की घर की लड़ाई नहीं है, ये मणिपुर के इंसाफ की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जो धृष्टता से हंस रहे थे, जो नारेबाजी करा रहे थे, जो चुटकुलों का माहौल बना हुआ था, जो हंसी ठिठोले चल रहे थे, उन 2 औरतों का चेहरा अगर भाजपाई याद कर लेते ना तो सदन में बोल ना पाते। नारे लगवाना तो बड़ी दूर की बात है। शर्म आती है यह देखकर कि देश का प्रधानमंत्री यह धृष्टता कर सकता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए रोमाना जी, अभी जो मेरे से पहले पत्रकार बोल रहे थे वो दोनों बातें कह गए। एक तरफ तो वो नीरव शब्द का मतलब समझा रहे थे, हिंदी में नीरव का मतलब क्या होता है, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि अधीर रंजन जी की हिंदी थोड़ी कमजोर है। तो आप ही बता दीजिए। नहीं, वो ये कह रहे थे कि जिसने ये फैसला लिया अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, उनकी हिंदी कमजोर है। अपने आप को आप समझी नहीं, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर गए हैं। नहीं, आपकी समझने में फेर है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने फैसला लिया उनकी हिंदी कमजोर है, क्योंकि अगर मोहन मोदी बोल दिया जाए तो क्या गलती है, वो ये कह रहे थे। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की हिंदी को कमजोर नहीं कहा। और आप ये कहना चाहते क्या था? 5 साल पहले मोदी जी ने खुद कहा था कि आप फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। आप अपनी संख्या देख लेते, आपको खुद को मालूम है। अगर आप एजेंडा भी सेट करना चाहते हैं 24 के चुनाव का, तो ये एजेंडा सेट भी मोदी जी नहीं करा है। ये अब एजेंडा भी मोदी जी ने सेट करा है। आगे बढ़िए। निलंबन के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ। क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या जवाब दे रही हैं आप? सवाल तो समझिए ना। भारत माता की हत्या, बहुत आपत्ति हुई आप लोगों को, आप लोगों ने उसको सदन की कार्रवाई से हटवा दिया। वो आपत्ति ढोंग थी क्या? मेरा सवाल ये है, वो गलती कर दी आपने, उसको कार्रवाई से हटवाया। आप स्वीकार करेंगे कि भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में? पार्टी बदल लिया साला। ऐसे तो नहीं होता है। जो पिछली बार बोलकर गई थी कि साहब जितने सवाल थे हर सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया गया, विपक्ष जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष तो बाहर चला गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि साहब सवालों से दिक्कत है, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे? आइए सुप्रिया श्रीनेत। कुछ आंकड़े बता देती हूं आपको, और बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी। 2 घंटे 14 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले। 6:44 से 6:46 पर वो मणिपुर पर बोले। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके पहले वो इंदिरा गांधी से लेके नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी के वीडियो, हमारे ये ट्वीट जिसमें वो पानी पीते हुए दिखे, सबका जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने खूब पानी पी पी कर कोसा विपक्ष को। सब कुछ हुआ
1 घंटे 38 मिनट जब मोदी जी बोल चुके थे और मणिपुर पर नहीं बोल रहे थे, तो विपक्ष ने ठीक किया वॉकआउट करके। लेकिन मैं आपके सामने पहले कुछ तथ्य रख देती हूं, और वो आपकी जनता के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भ्रम बहुत तेजी से फैलाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को लोग कहते हैं बहुत बढ़िया वक्ता है, बहुत ओजस्वी है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक सिर्फ और सिर्फ 8 डिबेट में भाग लिया है। औसतन प्रधानमंत्रियों ने उनसे पहले 30 डिबेट में भाग लिया था। मनमोहन सिंह जी ने 60 डिबेट में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक सदन में 16 स्पीचेस दी हैं। उनके पहले के प्रधानमंत्रियों ने औसतन 30 दी थी। नाइस। निलंबन की बात पर आ जाते हैं। मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। आपसे कोई सांसद अपने बगल में बैठी हुई एक दूसरी महिला सांसद को कहता है यह वैशाली की नगर वधू है, मतलब उसको वेश्या बुलाता है, और यह काम निशिकांत दुबे ने किया है, उसको निलंबित नहीं किया जाता है। एक सांसद है जिसको चार्जशीट करके हमारे देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, चार्जशीटेड है, मुकदमा चल रहा है, वो सदन के लिए गरिमा भंग नहीं करता है, उसके लिए निलंबन नहीं होना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं आगे कुछ और बातें कह देती हूं, क्योंकि इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी, जवाब नहीं आया। भारत माता की बात। भारत माता क्या है, आज मैं ये पूछना चाहती हूं पूरे पैनल से और आपसे और इस देश से। भारत माता क्या है? क्या भारत माता नदी, नाले, पेड़, पल्लव, खेत, खलिहान, बाग बगीचे हैं? नहीं। भारत माता इस देश के लोग हैं। मैं भारत माता हूं, आप भारत माता है। यहां पर पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति भारत माता का एक अंश है या भारत माता का स्वरूप है। और जब 160 लोगों की हत्या होती है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं, 5,000 घर जला दिए जाते हैं, 35 पुलिस स्टेशन लूट लिए जाते हैं, 5,000 लाइट मशीन गन और AK-47 जैसे असलहे लूट लिए जाते हैं, 6 लाख गोलियां लोगों के हाथ में चली जाती है, असम राइफल और मणिपुर पुलिस में FIR होती है कल शाम तक, तो भारत माता का कलेजा छलनी होता है, भारत माता की हत्या होती है, हिंदुस्तान को चीरा जाता है, यह सच है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला? 2 मिनट, 6:44 से 6:46 तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से विद टाइम स्टैंप आपको मैं बता रही हूं। और मैं जानना चाहती हूं, सदन नारेबाजी करा रहे थे आप हंस रहे थे, आपको चुटकुले सूझ रहे थे वहां पे, और औरतों को नंगा परेड कराया जा रहा था। क्या हो गया इन लोगों को? क्या हो गया इनकी गरिमा को? क्या हो गया इनकी मर्यादा को? क्या हो गया इनकी नैतिकता को? और क्या हो गया है इनकी आत्मा को? मैं जवाब देशद्रोहियों की आत्मा, चारू जी प्लीज आइए। प्रेमियों की आत्मा नहीं हो सकती। चारू जी आइए, जवाब दीजिए। देश प्रेमी नहीं हो सकते, ये देशद्रोही है ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मुझे पता है रोमाना जी क्या बोलेंगी, इसलिए मैं बाकी देश की बात नहीं करती। नहीं, चारू प्रज्ञा जी आपने बहुत सही बात की। मैं आ रही हूँ, सुप्रिया जी एक मिनट, बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। चारू प्रज्ञा जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करने में वक्त लगता है। चारू जी मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। चारू जी आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं, प्लीज कोई डायरेक्ट ऐसे एक दूसरे पर कमेंट मत कीजिए, एक दूसरे से सीधे सवाल मत पूछिए, डिबेट डीरेल होती है। प्लीज टॉक टू मी, मैंने आपको बुलाया है और मेरा आपसे सवाल यह है, आपने सही कहा कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने में वक्त लगता है, लेकिन जब उन्हें सुधारा जा रहा होता है तो क्या 3 महीने तक किसी प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना ये भी आप जायज ठहरा रही हैं? महिलाओं के साथ वहां पर जो कुछ हुआ उसको आप जायज ठहरा रही हैं? और मरहम के नाम पर कम से कम वो नाकाम सीएम उनको तो बदल दिया जाता, ताकि कुछ तो मरहम लग जाता वहां पर लोगों के जख्मों पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जल्दी से चारू प्रज्ञा, विपक्ष के नेता का निलंबन जिस तरीके से लोकसभा से किया गया है, सरकार ने खुद को एक्सपोज कर दिया है। ये मैं इनकी बात सुन रही थी, वरिष्ठ हैं आप, उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। एक एक्ट है हमारे देश में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें बहुत साफ लिखा गया है अगर कोई कन्विक्टेड है तो वो निलंबित होगा। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या केस की बात कर रही हूं मैं, अधीर रंजन चौधरी को लेकर उसमें निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को लेकर ये पूरा पैनल आपके अलावा मैं उनकी बात का पहले जवाब दे रही हूं, सहमति से कह रहे हैं कि ये गलत किया है। तो क्या ये सरकार ने खुद को एक्सपोज कर दिया है? गजब बेइज्जती है।
यहाँ पर एक बात जो कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, जब आप सवाल पूछ रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, तो फिर उससे चिढ़कर सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता सरकार दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से सवाल तो उठाने का काम डिंपल यादव की तरफ से भी किया गया, उन्होंने भी अविश्वास प्रस्ताव में अपनी बात रखी, और विपक्षी दलों के बहुत नेताओं की तरफ से सवाल पूछने का काम किया गया। आप इस बात को मानेंगे? तो तुमको क्या तकलीफ है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हद ये है कि ब्रजभूषण उनके लिए सदन की गरिमा है, और सदन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो सदन की गरिमा तोड़ रहे हैं। देश के इतिहास में ये 17वीं लोकसभा सबसे कम दिनों तक चलने वाला सदन है देश के इतिहास में, तब जब भारतीय जनता पार्टी की भीषण मेजॉरिटी है। इससे पिछली जो 16वीं लोकसभा थी उसका भी यही हाल था, जो पार्टी सिस्टमैटिक तरीके से सदन को आहूत ही नहीं करती है उतने दिनों तक। दूसरी बात, देश में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी तुलना में वर्तमान प्रधानमंत्री ने सबसे कम सवाल लिए हैं सदन से, या सवाल लिए ही नहीं हैं, या उनकी औसतन जो उपस्थिति है सदन में सबसे कम रही है। केवल सुंदर शानदार कपड़े पहन करके मोदी मोदी नारे के बीच में सदन में आ जाना जो है नरेंद्र मोदी नहीं है, वो नीरव मोदी का स्वरूप है, क्योंकि नीरव का मतलब होता है शब्दहीन। आप वहां शब्दहीन बनने के लिए नहीं गए हैं, आप वहां पर इसलिए गए हैं कि आप सवालों का जवाब दे सकें। जब प्रधानमंत्री 2.5 घंटे बोल रहे थे उस समय क्या विपक्ष का एक भी सांसद जम्हाई ले रहा था, ठिठोली ले रहा था? आप भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कैमरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को दिखा रहा था, वो या तो जम्हाई ले रहे थे, या सो रहे थे, या थंपिंग कर रहे थे, या फिर हंस रहे थे। ये एक दुखद घड़ी थी। देश संकट में है, मणिपुर जल रहा था, लेकिन जब तक विपक्ष के सभी सांसद चले नहीं गए वहां से, विरोध में 1.5 घंटे प्रधानमंत्री के बोलने के बाद चले नहीं गए, तब तक प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का नाम नहीं लिया। और जब मणिपुर बोले भी तो प्रधानमंत्री की शुरुआत कैसे होती है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक। प्रधानमंत्री कहते हैं मणिपुर की बात करते हैं, अमित भाई ने बताया, आप जानते हैं आजकल अदालतों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अदालतों में? जिस सदन में आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अदालतों को ठीक करना चाहते हैं, आप सदन से लोगों को निष्कासित करना चाहते हैं, आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, आप सदन में ऐसे आते हैं जैसे आप फैशन परेड करने आए हैं और आपके आसपास सांसद केवल चेस्ट बजाते हुए दिखाई देते हैं। यू आर राइट ब्रो। जब देश सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सिर्फ 3 चीजें कहनी थी। पहली चीज कि इस सदन से सभी पार्टी के लोग मणिपुर जाएंगे और वहां के लोगों के आंसू पोंछेंगे, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। ठीक है। दूसरी चीज, मैं स्वयं वहां जाऊंगा और जिस मणिपुर में मैंने वोट मांगे हैं वहां पर मैं लोगों से माफी मांगूंगा, आंसू पोंछूंगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और तीसरी चीज, उन्हें यह बताना चाहिए था कि क्यों वो आज तक मणिपुर नहीं गए, सदन में नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री इसको छोड़ करके हर तरह का जुमला, हर तरह का मजाक करते रहे, जो कि बिल्कुल ही भद्दा लग रहा था। जनता माफ नहीं करेगी।